राधे राधे। ये दाता कर्ण का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त दाता कर्ण का, जिन्होंने अपना बेटा को काट के दान कर दिए थे, उनका कथा बता रहा हूँ। ये 2 नंबर पाठ है। तो दाता कर्ण और उनकी पत्नी दो दो तरफ से हो गए और बच्चा को बीच में बैठाया, उसके हाथ बांध दिए और उसको आप आरी होते हैं ना, आरी से लकड़ी चीरते हैं, उससे बीच में से चीरने लगे। और चीरते समय माँ बाप किसी का हाथ नहीं चल रहा था, सब रो रहे थे। तब उनकी माता को पिता को रोते हुआ देख वो छोटा सा बच्चा विशु, उसने क्या किया, भाग के गए उस रूम पे, जाके थोड़ी सी तुला लाए, 2 पट्टी लाए। पहले तो उनके माँ और बाप के कान में डाल दिए। बोला बेटा ये क्या कर रहे हो? बोला पिताजी आप जब मुझे काटेंगे, कहीं मैं चीखूँ, मैं दर्द से चिल्लाऊँ और आप लोगों का हाथ रुक जाए, फिर वैष्णव सेवा नहीं होगा, संत सेवा नहीं होगा। इसलिए आप लोग का कान में मैं तुला दे रहा हूँ कि आप लोग सुन ना पाओ, मैं जब दर्द से चिल्लाऊँ चीखूँ। फिर माँ बाप रोने लगे। बोला ये क्या है? बोला आँख का पट्टी है। बोला क्यों? बोला आप लोग देख के मुझे काट नहीं सकते, आप लोगों को कष्ट होगा मुझे काटते हुए देख के आप लोग का, इसलिए आँख बंद कर रहा हूँ। बच्चा, एक राजा तो दानी थे, पत्नी तो महादानी थे, उसका बच्चा और बड़ा दानी था। तीनों के तीनों साधु सेवा और भगवान सेवा ऐसे भाव से करते थे। फिर उसके माँ बाप ने आँख बंद थे, कान बंद थे और अंदाजा से उसके बेटे को चिरा, 2 टुकड़ा किए, छोटा छोटा टुकड़ा करके उस शेर को मुख में लाके शेर के लिए प्लेट में तैयार किए। तब जाके बोला हे महात्मा लोग, हे साधु संत लोग, आइए आप लोगों का तीनों का प्रसाद तैयार है। बोला कैसे प्रसाद तैयार है, क्या क्या बनाया? बोला आप लोगों के लिए तो जो 56 भोग था वो बनाए हैं। बोला मेरे शेर का मांस का क्या इंतजाम किया? बोला हमारा जो छोटा बेटा था, एक ही बेटा था, भगवान का बहुत तपस्या व्रत करके पाया, उसी को काट के उसी की मांस को आपको शेर के लिए रखा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे, देख अर्जुन, ये है दानी, दाता कर्ण, और बोल तेरा भैया युधिष्ठिर बड़ा दानी है ना ये। अर्जुन ने मन मन से बात कर रहे थे, अर्जुन ने हाथ जोड़ा। अर्जुन और कृष्ण पहले से नर और नारायण है। कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है, नर नारायण। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने स्वीकार किया कि ही बड़ा भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो इसी के लिए लाया था उसको। फिर उन्होंने क्या किया कि देखो हम अकेला कभी भजन पाते नहीं हैं, अब 2-4 बालकों को बुला के लाओ, उसके साथ बैठ के भजन पाएंगे। तो बोला ठीक है। फिर राजा रोते रोते बड़ा दुखी थे कि भाई मेरा बेटा, एक ही बेटा था, मर गए, उसको अपने हाथों से मारना पड़ा, ये क्या व्यवस्था है। रोते रोते कहाँ जा रहे थे, जहाँ उसका बच्चा खेलता था, और वह जाके क्या देख रहे हैं महाराज, वो उसका बच्चा जिसको अभी उसने काट के चीर के शेर के लिए तैयार किया, बाघ के प्रसाद के लिए, वो बच्चा अभी खेल रहा है वहाँ दोस्तों के साथ। जैसे उन्होंने देखा, राजा ने, दाता कर्ण ने जाके उसको गले लगाए, गले लगा के उसको सीने से लगा के रोने लगे राजा। बोला बेटा ठीक तो है ना तू? बोला हाँ पिताश्री मैं वो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोला बेटा तू यहाँ कैसे? बोला मैं तो सुबह से ही खेल रहा हूँ। बोला तो सुबह से यहाँ खेल रहा है? बोला हाँ। फिर वो सोच रहा है तो मैंने जिसको चिरा काटा सिर के मांस के लिए बनाया, फिर वो कौन था? फिर दाता कर्ण को समझ में आया कि ये तो मेरे प्रभु, मेरे भगवान का कोई लीला होगा, कोई छल कर रहा है, कोई परीक्षा ले रहा था। देखो मैं नहीं हारा, हे भगवान मैं आपका परीक्षा में नहीं हारा, मैं जीत गया। मुझे तो पहले ही समझ में आया था कि भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके पास तो संसार के सब वस्तु है, आप मुझ जैसे दुष्ट इंसान को खुद ही दिए है सब कुछ, आप मुझसे क्या ही ले लोगे? यहाँ सब कुछ तो आप ही ने दिया है, सब कुछ तो आप ही का है, तीनों लोगों के स्वामी आप हो। तो मैं आपका परीक्षा में जीत गया भगवान, मैं आपका परीक्षा में हारा नहीं। लेकिन दुख एक बात का है कि मैं आप भेष बदल के आए, मैं आपको पहचान ना सका, मैं आपको विलम्ब कर दिया, आपने जो मुझसे इच्छा किए थे, जो मांगे थे देने में, इसी बात का मुझे दुख है। वो राजा अपने बेटे को गोद में लेके भाग भाग के महल की तरफ आए। जब महल की तरफ आए तो देखे
वो रानी जो है वो रो रहा है। कर्ण का पत्नी बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो उनको लगा कर्ण को कि भाई उनका बेटा कट गया है, उसको मार दिया है, हत्या कर दिया है, इसके लिए रो रहा है। तो जाके बोला, रानी रानी तुम मत रो, चुप हो जाओ। तो उसका पत्नी ने बोला, नहीं स्वामी, मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे रो लेने दो। तो उसका पति दादा कर्ण ने बोला कि रोने का क्या ज़रूरत है, तुम्हारा पुत्र मर गया है, तुम्हारा पुत्र को तुमने काट के शेर के भजन बनाए, इसके लिए रो रहे हो ना, तो रोने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं तुम्हारा बेटा को तुम्हारे पास वापस लेके आया हूँ, ये देखो तुम्हारा बेटा, ये विशु। तब रानी ने कहा कि हे स्वामी, हे पतिदेव, हे महाराज, पुत्र तो हमने वापस पा लिया, संतान तो हमारा वापस हमें मिल गए, पर हमने और भी कुछ चीज़ थे जो हमारा पुत्र से भी बड़ा था, जिससे हमने खो दिया। तो महाराज ने बोला कि अच्छा, क्या थे रानी, किस चीज़ का बात कर रहे हो तुम? बोला, हे स्वामी, आपको नहीं पता, जो दो साधु के भेष में आए थे शेर को लेके, वो लोग कोई साधु संत नहीं थे। तो राजा ने बोला कि अच्छा, तो वो लोग कौन था? बोला, ये कोई और नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये स्वामी, इस अखिल कटी ब्रह्मांड के नायक, कृपा सिंधु करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण थे, जो साधु के भेष में हमारा घर में लीला करने आए थे। और हम पुत्र मोह में पड़ के उन्होंने जो इच्छा किया मांगा, हम पूरा ना कर सके, बड़ा विलंब कर दिया स्वामी, जिसके कारण वो चले गए। तो दाता कर्ण ने बोला, अच्छा, वो भगवान कृष्ण थे? बोला, हाँ। तब दाता कर्ण ने पुकारने लगा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपी साथे गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्णा, बचपन से आपका भजन साधन किया, भक्ति किया, निस्वार्थ भाव से आपका जो भी द्वार पे आए, जो दान मांगा, दक्षिणा मांगा, मैंने दिया। सारा जीवन आपका भजन साधन किया भगवान, और आप मुझ दास पर कृपा करके मुझ दास के घर में कुटिया में पधारे और आए, दर्शन दिए, पर दर्शन देके भी छल कर गए। मेरे पकड़ में क्यों नहीं आए भगवान? आप जब आए तो एक बार अपना वो जो श्याम सुंदर रूप में दर्शन क्यों नहीं दिए भगवान? आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, मुझे आपको दर्शन देना पड़ेगा भगवान। फिर वो दाता कर्ण, उसका पत्नी रोने लगे कि हे भगवान, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप मुझे अवश्य दर्शन देने आएंगे, अगर आप नहीं आएंगे दर्शन देने तो मैं भजन पानी सब छोड़ दूंगा, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण तब जानी है, सब सुन लिए। तो उन्होंने ऊपर से आकाशवाणी किया कि हे दाता कर्ण, तुम मेरा भक्त हो, बड़ा भक्त हो मेरा, पर तुम बहुत बड़ा दानी हो, इसी का प्रमाण देने के लिए मैंने तुम्हारा साथ ये लीला किया। महाभारत में बड़ा से बड़ा दानी हुआ, बर्बरीक ने अपना शीश काट के दान कर दिए, अंगराज काले ने कवच कुंडल दान कर दिए, और भी कितना बड़ा बड़ा दानी हुआ है ना, लेकिन सबसे बड़ा तुम ही दानी कहलाओगे दाता कर्ण। ऐसा कहा। बोला, नहीं भगवान, आप कृपा करके मुझे दर्शन दो, तभी मैं भजन पानी पाऊंगा। आप आए थे तो दर्शन क्यों नहीं दिए, पकड़ में क्यों नहीं आए भगवान? तो भगवान कृष्ण खुश होके फिर उससे उसके परिवार को दर्शन दिए, और जैसे दर्शन दिए तो उसके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, सच्चा माता पिता भाई बहन अपना वही होता है जो हरि भजन में अपनों को लगाए। तो हे पुत्र, जाओ, इस जन्म में मैं तेरा माता पिता हूँ, इससे पहले जन्म में कौन था पता नहीं, इसके बाद जन्म में कौन माता पिता तेरा होगा पता नहीं, है ना। तो तुम्हें मैं भगवान के चरण में सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण दर्शन हुए श्याम सुंदर मुरलीधर रूप में, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में अपने पुत्र को सौंप दिए। बोला, जाओ बेटा, आज से तुम ठाकुर जी का हो, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे का स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, वो लोग को आशीर्वाद दिए दाता कर्ण को। बोला, हे दाता कर्ण, आज से महाभारत में जो घटित घटना रहा है तुम्हारा नाम भी चला जाएगा, तुम भी महादानी के रूप में जाना जाओगे।
ऐसा पूरा परिवार को कृपा किए, दर्शन दिए। और भगवान फिर अर्जुन को, जमराज को बोले, हे जमराज तुम अपना लोग चला जाओ। फिर वो जो बाग बना हुआ था जमराज धर्मराज, उन्होंने लीला देखा, बोला हे भगवान आपका बड़ा कृपा हुआ, आपने मुझे अपनी लीला में भाग दिया, ऐसे ही भाग देना। धर्मराज फिर प्रणाम करके चले गए। जमराज जमलोक। फिर अर्जुन ने हार माना कि हे भगवान सत्य में इस धरती में एक से बढ़कर एक राजा आए, महाराजा आए, दानी आए, आपका भक्त आए, एक से बढ़कर एक, और ये सच में मेरे भैया युधिष्ठिर से बड़ा दानी है। फिर ये दत्ता कर्ण का जो हरिभक्त कृष्ण भक्त दत्ता कर्ण थे उसका कथा है, जिन्होंने साधु सेवा के लिए, संतों की सेवा के पूरा करने के लिए अपने बेटे को हत्या करके, काट के, चीर के सेवा करा रहे थे। ऐसा महान दानी भक्त दत्ता कर्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। ये 2 नंबर पाठ था हाँ दत्ता कर्ण का।